बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए अनवान के साथ डीजा व्यू या डीजा व्यू एक साइंसी तजिया आपके सामने है। डीजा व्यू एक फ्रांसीसी इस्तिलाह है जिसका मतलब है पहले देख चुका हूँ। ये एक नफ्सियाती कैफियत है जिसमें किसी नए वाक़े या मंजर को देखते हुए हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुका है, हालांकि ऐसा कोई हकीकी तजिया नहीं होता। डीजा व्यू दरअसल हमारे दिमाग की यादाश्त यानी मेमोरी के निज़ाम में एक मुख्तसर सी उलझन या गलत फहमी की वजह से होता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि हमारा दिमाग जब किसी मंजर को प्रोसेस करता है तो वो इसे दो तरीक़ों से महफूज करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की इस्तिलाह में भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई मंजर या तजुर्बा गलती से फौरी तौर पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए तो दिमाग इसे माजी का तजुर्बा समझता है। इसका हवाला लिया गया है ब्राउन 2004 के रिसर्च से, जो कि पब्लिश हो चुका है साइकोलॉजिकल प्रेस में। टेम्पोरल लोब और डीजा व्यू का ताल्लुक को अगर देखा जाए तो दिमाग का एक हिस्सा जिसे टेम्पोरल लोब कहते हैं खास तौर पर हिप्पोकैम्पस यादाश्त को कंट्रोल करता है। मुतलात से पता चला है कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के मरीजों को डीजा व्यू की कैफियत ज़्यादा होती है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि डीजा व्यू दिमाग की न्यूरोलॉजिकल असर गर्मियों का नतीजा भी हो सकती है। इसका हवाला लिया गया है किल्मान बटलर और उनके साथी 2012 में उसका रिसर्च पब्लिश हो चुका है। अब चूँकि हमने जिक्र किया है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, तो आइए पहले जानते हैं ये होता क्या है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एक किस्म की मिर्गी है जो दिमाग के टेम्पोरल लोब में पैदा होने वाली गैर मामूली बरकी सरगर्मियों से होती है। टेम्पोरल लोब दिमाग का वो हिस्सा जो यादाश्त, जज्बात, ज़बान समझने, सुनने से मुताल्लिक होता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की इलामात की अगर बात की जाए तो दौरे से पहले एहसास अजीब हो जाना या ज़ायका महसूस होना, डीजा व्यू यानी ऐसे ख्यालात आना जो आप पहले देख चुके हों, दिल में खौफ या घबराहट, होश में कमी, आंखें घुमाना, हाथ हिलाना, होंठ चबाना, बात करना बंद कर देना, कभी कभार पूरे जिस्म को झटके खाना, बेहोश हो जाना अलामात के तौर पर देखे गए हैं। वजूहात की अगर बात करें तो दिमागी चोट, दिमागी इन्फेक्शन, जिन्याती मसाइल हो सकते हैं। ड्रीम बेस्ड एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो कुछ साइंसदानों का मानना है कि डीजा व्यू उन ख्वाबों से मुताल्लिक होता है जो हम जागने से पहले भूल जाते हैं लेकिन वो लाशऊर में महफूज होते हैं। जब हम किसी मिलती जुलती हालत में होते हैं तो हमारा लाशऊर हमें इशारा देता है कि ये मंजर देखा हुआ है। ये रिसर्च पब्लिश हो चुका है 2005 में। अब चलते हैं एक और साइंसी मफरूज़ी की तरफ। वो ये है कि डीजा व्यू तब होता है जब दिमाग फेमिलियरिटी को एक्सपीरियंस के साथ गलत जोड़ देता है, यानी किसी अजनबी मंजर को हम जाना पहचाना महसूस करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उस पर पहले पूरी तवज्जो नहीं दे सकता। नतीजतन डीजा व्यू कोई जादुआना या पुरस्कार तजुर्बा नहीं, बल्कि ये हमारे दिमाग की यादाश्त से जुड़े न्यूरोलॉजिकल अमल, तवज्जो, ख्वाबों और शऊरी लाशऊरी यादाश्त के बाहमी तामुल का नतीजा हो सकता है। इस पर मज़ीद तहकीक हो रही है और हर नई साइंसी तहकीक इसके मुख्तलिफ पहलुओं को वजाहत के साथ पेश कर रही है। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लाम में डीजा व्यू जैसी कैफियत के बारे में क्या कोई इस्तिलाह मौजूद है, तो आइए चलते हैं जानते हैं। इस्लाम में डीजा व्यू जैसी कैफियत के बारे में बहरास कोई इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन ख्वाब, इल्हाम, कशफ और फितरी वजदान जैसे तस्वुरात मौजूद हैं जो कुछ पहलुओं से डीजा व्यू से मुशाबहत रखते हैं। इन तस्वुरात को इस्लामी महाज़ात जैसे कुरान, हदीस और अक़वाल सूफिया की रोशनी में समझाया जा सकता है। इस्लाम में ख्वाबों को अहमियत दी गई है और बाज़ ख्वाबों को मुस्तक़बिल के इशारे भी करार दिया गया है। अगर किसी ने कोई मंजर ख्वाब में देखा हो और वो बाद में हकीकी ज़िंदगी में वाक़या हो तो ये डीजा व्यू जैसी कैफियत बन सकती है। इसकी अगर हवाले की बात की जाए तो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी 6986 और सही मुस्लिम 2263, जिनका मफहूम है ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक अच्छा ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होता है, दूसरा शैतान की तरफ से डरावना ख्वाब, और तीसरा वो जो इंसान अपने दिल दिमाग की बातों की बुनियाद पर देखता है। अगर डीजा व्यू में हमें लगे कि हमने ये मंजर पहले ख्वाब में देखा है तो ये मुमकिन है कि वो रुया सालिहा हो, यानी
نیک خواب جیسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا جا سکتا ہے۔ فطری وجدان اور دل کی رہنمائی کی اگر بات کریں تو اسلام میں دل یعنی قلب کو ایک شعوری اور روحانی مرکز تسلیم کیا گیا ہے، جس سے بعض اوقات ایسے اشارات ملتے ہیں جو عام عقل اور حواس سے بالاتر ہوتے ہیں۔ حدیث مسند احمد 17,321 اور سن دارمی 25,33 میں ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے دل سے فتویٰ لو چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیتے رہیں۔ ڈیجا ویو بعض اوقات ایک فطری وجدان یا اندرونی اشارہ محسوس ہوتا ہے جو دل کی رہنمائی کی صورت ہو سکتی ہے۔ کشف و الہام جس کو ڈیوائن انسائٹ کہتے ہیں، اسلامی صوفی روایات میں کشف اور الہام ایسے روحانی تجربات ہیں جن میں بندے کو کچھ ایسی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے جو ابھی تک ظاہری طور پر واقع نہیں ہوئی۔ اگر ڈیجا ویو کسی قسم کی روحانی علم یا الہام سے جڑا ہو تو یہ بھی ایک ممکنہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القصص آیت نمبر 7 میں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ اگر کوئی شخص کوئی کیفیت منظر اپنے ذہن یا دل میں پہلے سے محسوس کرے تو بعض اہل علم اسے الہامی اشارہ مانتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ خواب یا دعا کے بعد ہو۔ اسلامی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اور انسان جو بھی کرتا ہے یا دیکھتا ہے وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دیکھتے ہیں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22، جن کا ترجمہ ہے تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، مگر یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ممکن ہے ڈیجا ویو ایک ایسے واقعے کی جھلک ہو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور انسانی شعور کو اس کی جھلک کسی صورت میں پہلی ہی حاصل ہو گئی ہو۔ اب اس ٹاپک کو خلاصے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اسلام میں ڈیجا ویو کو براہ راست بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس سے جڑے کئی روحانی اور نفسیاتی تصورات موجود ہیں، جیسے سچے خواب، رویائے صالحہ، فطری وجدان، الہام اور کشف تقدیر کی آگاہی۔ یہ سب ہمیں اس احساس کی وضاحت میں مدد دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی منظر یا کیفیت پہلے سے معلوم یا محسوس کیوں ہوتی ہے۔ ناظرین، مستند حوالہ جات کے ساتھ یہ ٹاپک ہم نے کمپائل کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ایسی مزید علمی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دستاویز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک خوبصورت اور تحقیقاتی ویڈیو رپورٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔